हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रेशियो एनालिसिस चैप्टर। कुछ और सम हम लोग सॉल्व करेगा आज, ठीक है। इसका बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ में क्वेश्चन क्या है। ए बिजनेस हैज़ ए करंट रेशियो ऑफ 3:1। तो करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 एंड ए क्विक रेशियो ऑफ 1.2:1। तो क्विक रेशियो भी देके है, ठीक है। इफ द वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड स्टॉक। तो करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, और स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो देखो अभी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ में जो करंट रेशियो 3:1 दिया हुआ है इसको पहले अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन में करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1 गिवन है ना। अभी करंट रेशियो का फॉर्मूला सबको मालूम है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3:1 मीन्स 3/1। ओके, अभी क्या करना है, इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो करंट एसेट्स इंटू 1 मतलब करंट एसेट्स, 3 इंटू करंट लायबिलिटीज, 3 इंटू करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो। नेक्स्ट यहाँ में वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना है 1,80,000, ठीक है। तो अभी हमें वर्किंग कैपिटल लिखना है। वर्किंग कैपिटल कितना है 1,80,000। अभी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके, इज इक्वल टू 1,80,000। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ में करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कितना हम लोग फाइंड आउट किया, यहाँ में 3 इंटू करंट लायबिलिटीज। तो इस करंट एसेट्स का जगह में लिखना है 3 इंटू करंट लायबिलिटीज माइनस माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000। ओके, अभी 3 करंट लायबिलिटीज है और यह में माइनस 1 करंट लायबिलिटीज है। तो 3 करंट लायबिलिटीज से 1 करंट लायबिलिटीज माइनस करने से 2 करंट लायबिलिटीज होगा, इज इक्वल टू 1,80,000। ओके, नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000 और 2 को क्रॉस कर दो, नीचे में आ जाएगा। तो 2 से इसको काटो, 2 9 जाए 18 और 4 0, दैट मीन्स 90,000। तो करंट लायबिलिटीज का वैल्यू यहाँ में कितना मिला, 90,000। ओके, नाउ करंट एसेट्स, क्वेश्चन में करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो देखो ये हमें करंट एसेट्स क्या दिया हुआ था, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 इंटू करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ में लिखो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 इंटू करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी यहाँ में क्या करना है, 3 इंटू करंट लायबिलिटीज का वैल्यू कितना है 90,000। तो करंट लायबिलिटीज का जगह में 90,000 लिख दो, 3 9 जा 27 और 4 जीरो, दैट मीन्स 2,70,000। तो करंट एसेट्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया। क्वेश्चन में जो पूछा था, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, टू फाइंड आउट करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का वैल्यू मिल गया। अभी स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ में क्विक रेशियो रह गया। तो क्विक रेशियो कितना है 1.2:1। तो क्विक रेशियो का हेल्प से हम लोग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्विक रेशियो इक्वल टू 1.2:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.2:1 मतलब बाई 1। ओके, फिर क्या करना है, क्विक एसेट्स का वैल्यू, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला हम लोग का मालूम है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ स्टॉक ही दिया है। तो स्टॉक लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट किया, यहाँ में 90,000 लिख दो, इज इक्वल टू 1.2, नीचे में क्या है 1, तो 1 लिख दो। ओके, नेक्स्ट करंट एसेट्स ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट किया। करंट एसेट्स का वैल्यू कितना है 2,70,000। तो इस करंट एसेट्स का जगह में 2,70,000 लिख दो, माइनस माइनस स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो स्टॉक जैसा है उसे रहने रह दो, फिर इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 90,000 इंटू 1.2, ठीक है। तो देखो यहाँ में 1.2 इंटू 90,000। ओके, नेक्स्ट 2,70,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू, एक दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1,08,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है, 2,70,000 इसको लेफ्ट साइड में क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और माइनस स्टॉक को इस साइड में ले जाओ तो प्लस स्टॉक। अभी 2,70,000 से 1,08,000 माइनस करो तो स्टॉक का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 1,62,000। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करना है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश करना। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन आई विल शो यू। ये भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 5 मार्क्स का है।
तो देखो ये हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में? इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹2 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स, स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो पहले हम लोग इसको लेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो कैसे करना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स गिवन, इक्वेशन में दिया हुआ है। अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 8। ये वाला 8 लिख दिया है हमें, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये हमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जगह में 2 लाख लिख दो, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हम लोग को मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 8, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अभी इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा 25,000। ये हो गया एवरेज स्टॉक। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टॉक एट द बिगिनिंग, स्टॉक एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 1.5 टाइम्स मोर है, किससे ज़्यादा है देन द स्टॉक एट द एंड। स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो यह हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले यह हमें लिखना है लेट क्लोजिंग स्टॉक एक्स पकड़ लो, ओके। तो देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक इज, ठीक है ना, 1.5 टाइम्स मोर, मोर माने प्लस होगा, देन द स्टॉक एट द एंड। तो देन द स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड माने क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हम लोग पकड़ा है हमें एक्स, तो एक्स लिखो, मोर है तो प्लस 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स किसका, 1.5 टाइम्स स्टॉक एट द एंड, ठीक है। तो इसलिए 1.5 टाइम्स ये हमें x लिखना है, 1.5x, ओके। अब ये दोनों को प्लस कर दो, x प्लस 1.5x तो कितना होगा 2.5x, x का आगे में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 प्लस 1 2.5x, ओके। अभी देखो एवरेज स्टॉक का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड आउट किया, हमें 25,000 फाइंड आउट किया। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला फिर क्या है, ये अप्लाई करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25,000, ओके। नाउ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहाँ में कितना फाइंड आउट किया 2.5x, तो 2.5x प्लस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ में कितना है x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25,000 इंटू 2, ठीक है। अभी 2.5x प्लस ये हमें कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 प्लस 1 3.5x, 25 2 50,000, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर दो, तो x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 3.5, तो 3.5 इससे इसको डिवाइड करेगा तो पॉइंट में आएगा 14,285.7, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट ऐसा लिख दो, 14,285 का जगह में 6 लिख दो, ठीक है। पॉइंट के बाद 5 या मोर देन 5 रहने से ये हमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 14286, तो x का मतलब क्या था क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ये हमें देखो क्लोजिंग स्टॉक x 14286, और फिर ये हमें क्वेश्चन में क्या है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 2.5x, तो ओपनिंग स्टॉक 2.5x, तो इजिकल टू 2.5x का जगह में ये वैल्यू लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 35715, ओके। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइंड आउट करने के लिए, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक का आंसर मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। तो इस तरह हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग घर में और भी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करना, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमको पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ओके देन, थैंक यू।